Jai Swaminarayan. Myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 6. So we are devising our practice sheet. Okay, so I am discussing second example. Draw two circles of same center and radius 4 centimeter and 2.5 centimeter. अब मैंने क्या कहा, टू सर्कल्स है लेकिन दो अलग अलग करने हैं क्या, नहीं, एक ही मतलब एक ही सेंटर लेके ड्रॉ करने हैं, इसीलिए कंस्ट्रक्शन क्या है वो अच्छी तरह आप समझ लो। फिर अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो कंपास वगैरह सब टाइट मतलब अच्छे से करो। एग्जाम के वक्त ही आपको टू पेंसिल अच्छे से शार्प करके रखनी है, पेंसिल बॉक्स सब 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 आपके साथ होना चाहिए। ओके, ड्राइंग अच्छे से करो, सर्कल पूरा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर सर्कल है तो उसका सेंटर दिखाइए, रेडियस दिखाइए। ओके, जो भी चीजें वहां पूछिए वो लिखिए और उनके नेम और मेजरमेंट भी आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट, pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation. Show that the other values do not satisfy the equation. अब देखिए ये इक्वेशन है तो इसमें हमें क्या करनी है, 1 2 3 4 4 वैल्यूज लिखनी है। इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए कि उन्होंने क्या कहा है, सारे हमें वैल्यूज रखने हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपको राइट वैल्यू मिल गई कि वहां स्टॉप करना है, नहीं, आपको सारे वैल्यूज रखने हैं। मतलब x की जगह हम 4 करेंगे, फिर -4 लेंगे, फिर 8 लेंगे और 0 भी लेंगे। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। गेट इट? नेक्स्ट, और हाँ, जहां हमें सॉल्यूशन मिलता है वहां टिक करो या फिर यस लिखो। फाइन। नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन में होते वक्त कैसे होता है वो भी आपको लिखना है। 4/6 और 8/4 12 ये प्रपोर्शन में है क्या, और उनको सिंप्लीफाई करो और देखो, अगर है तो यस लिखो। अब इस क्वेश्चन में पूछे नहीं है एक्सट्रीम टर्म्स एंड मिडल टर्म्स, अगर पूछे है तो आपको लिखने पड़ेगी कि 4 and 12 आर इन extreme term and 6 and 8 are middle term. ठीक है, next, draw a line of 9 centimeter and draw a perpendicular bisector of it. अब इसमें लाइन सेगमेंट का नाम नहीं दिया है लेकिन आपको उसका नाम अच्छे से लिखना है, पूरा कंस्ट्रक्शन करना है ना, और आपको उसके जो मेजरमेंट है वो भी लिखने हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, draw an angle of 90-60 degree with the help of रूलर एंड कंपास। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि आपको रूलर और कंपास का यूज करना है। तो यह कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं, है ना, तो याद करके अच्छे से आपको 90 और 60 डिग्रीज का विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको क्या करना है, एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो एंगल्स के एरोज अच्छे से दीजिए, कौन सा एंगल मेजर कर रहे हैं हम, और उसके नेम्स अच्छे से दीजिए और मेजरमेंट भी लिखिए। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो आपको एंगल ड्रॉ करना है। अब यहाँ लिखा नहीं है कि विद हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर, तो आपको ये एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ओके, और फिर इसको आप बाइसेक्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट, a truck requires 108 liter of diesel for covering a distance of 594 km. How much diesel will required by the truck is covered distance 1650 km. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करना है, पहले कौन सी स्टेप करेंगे, है ना, ये करके आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूनिट भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट, by splitting the following figure into rectangles find the areas। तो देखिए इस टाइप का अगर एग्जांपल आता है तो आपको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आपको वो डायग्राम आपके आंसर शीट में डायग्राम ड्रॉ करनी ही है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग कर रहे हैं ना। तो या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और ये जो स्लिपिंग लाइन आएगी ऐसे, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपने किस तरीके से वो स्प्लिट अप किया है ये मुझे समझ में आना चाहिए ना। और फिर ये रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3 ये भी आपको इंडिकेट करना है। सॉरी, फिर अच्छे से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड, और फिर नीचे क्या लिखेंगे हम,
टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, और फिर वो टोटल एरिया जो आएगी उसके एडिशन लिखेंगे और यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो चलो आज हमने अच्छे से प्रैक्टिस शीट की है। इस तरीके से आपको स्टडी करनी है इन अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम। विश यू ऑल द बेस्ट।